पीके के अंदर हुआ है, जैसे बलोचिस्तान के अंदर हुआ है, तो इधर भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कोशिश से 2008 से लेके 13 तक मेरे भाई बैठे हैं नीचे, इनको पता है कि कितने हालात खराब थे, लेकिन वो हालात मियां नवाज शरीफ ने जब 13 में गवर्नमेंट आई है तो अमन कायम हुआ, हमें यहाँ खुशहाली हुई है, हमारी इंडस्ट्री के लोग खुशहाल हुए, यहाँ के हमारे भाई जो है हमारे यहाँ रहने वाले हैं वो खुशहाल हुए, अमन सिर्फ नवाज शरीफ ने कायम किया तो आज हम खुशहाल है। तो इसी तरह ये इमरान खान म्यादी ने आया तो सब लोगों का परेशान कर दिया, महंगाई कर दी, इतनी महंगाई कर दी कि हर आदमी परेशान है, कोई भी ऐसा मसला नहीं होगा जो परेशान नहीं होगा। तो मैं इसलिए कहूँगा कि आप भाइयों, मैं आपको एक दरख्वास्त करूंगा, आप मेरे भाई है, आपके बीच में मैं रहने वाला हूँ, यही मेरा 2 कदम आगे मेरा हेड ऑफिस है, मैं रोज आता हूँ, अपने भाइयों की खिदमत करता हूँ। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि हमारे जो है 249 का जो हल्का है इसमें शहबाज शरीफ अगर जीत जाते तो मैं इंशाअल्लाह अल्लाह हुक्म से बड़ी बात नहीं करता, मियां साहब इस हल्के को लाहौर जैसा बना देना था, लेकिन उन्होंने हमें नाकाम कर दिया, समझो एक किस्म का हमारे वोट चोरी हो गए और हमारे को हरा दिया, और मैं भी आप लोगों की कोशिश से यहाँ से जीता हुआ था, मुझे हरा दिया। तो मैं ये कहूँगा कि इस दफा जो 249 का इलेक्शन है, हमारे अमीर मकाम साहब स्वाद से आए हैं, यहाँ के जाहिर बात है हमारी बहुत बिरादरियाँ, स्वाद बिरादरी है, अफरीदी बिरादरी है, हजारे के लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, तो ये मुस्लिम लीग को पसंद करते हैं। अमीर साहब स्वाद से इसलिए हैं कि मैं अपने भाई को कहूँगा कि आपने शेर के मोड़ लगानी है, शेर को कामयाब करना है, मिफ्ता इस्माइल साहब को कामयाब करना है, और मैं कहूँ कि हमारा जो 29 तारीख को जो इलेक्शन है उस दिन रमजान का महीना होगा, 14वां रोजा होगा मेरा ख्याल है, तो आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि पोलिंग स्टेशन जो लालबाग है, यहाँ 3 पोलिंग स्टेशन है, तो आप लोगों ने उस दिन सुबह 9 बजे हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारी बुजुर्ग ख्वातीन सबको आप साथ लेके वोट कास्ट कराएं, आगे पाएंगे, और आपने मियां नवाज शरीफ को कामयाब करना है, आपने मिफ्ता इस्माइल साहब को कामयाब करना है, ये मैं आपकी ये एक बात रहा हूँ कि आप लोग इंशाल्लाह कामयाबी देंगे ना, इंशाल्लाह मिफ्ता शहर को हाथ खड़ा करें मेरे भाई सब कामयाब करेंगे इंशाल्लाह शहर को, और मिफ्ता साहब को हमने कामयाब करना है। बहुत बहुत मेहरबानी आपसे, शुक्रिया किया कि आज बड़ी बात है, और मियाँ साहब ने अपना मियाँ हमारे मिफ्ता साहब ने तकरीर करनी है, अमीर मुकाम साहब से करनी है, तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, अल्लाह मेरे दोस्तों, फिलहाल में एक शेर के साथ आपके उम्मीदवार 249 को आपके सामने दावे देने जा रहा हूँ। उस शेर में तब्दीली वालों का ये पैगाम है, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या डरा सकेगा ये ज़ुल्म का पाला। मुझे सारे लोग आगे खड़े हो जाएंगे, मुझे अपनी ज़ात का गुरूर होने वाला, तब्दीली खास की तब्दीली को गुरूर करने के लिए आप सारे आगे खड़े हो जाएंगे, नहीं तो जो तबाही के रास्ते में डाली गई है, मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब से आप आए और आपके सामने अपने ख्यालात का इज़हार करें। तब्दीली को पसंद करने वाला मिफ्ता इस्माइल नेट का पैकेज है, फेसबुक कौन भी जल्दी देखो कौन आया, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। केपी से आए हुए मेरे भाई, हमारे सबके मेहमान, हमारे बहुत ही मोअज़्ज़िज़ मुस्लिम लीग नून के सफेद अव्वल के लीडर, मीडिया वाला बोल रहा है, मकाम साहब, डिस्ट्रिक्ट इमामी मुस्लिम लीग नून के सदर जनाब हाजी इस्माइल तमदी साहब, अल्लाह के बंदे तूने ऑफिशियल पेज है, यहाँ के सेक्रेटरी जनरल जनाब राणा वारिस साहब, गुलाम शोएब साहब, अकरम अवान साहब, लाइक किया ऑफिशियल राजा इमरान साहब, 49 का
मकाम साहब कह रहे हैं यार इधर से हट जाओ आप। सलमान खान साहब, सोशल मीडिया के मेरे दोस्तों, इत्तेहाद टाउन के मेरे लोगों, क्या इमरान खान से निजात देने तैयार हो? तो बात तो हमारी हो गई है कि आप लोग इमरान खान से निजात देने तैयार हैं, तो मैं अब आपको बताने लगा हूं। उसका तरीका ये है कि 29 अप्रैल को आप जाएं और अपने घर से अपने तमाम अहले खाना को लेके जाएं और शेर को वोट दें, नवाज शरीफ को वोट दें, शहबाज शरीफ को वोट दें, आपके इस भाई को वोट दें और आपका नुमाइंदा बना के मुझे इस्लामाबाद भेज दें। जो लोग वोट चोरी करके आए हैं, जैसे कि फैसल वाडा ने यहाँ से सीट चोरी करी थी, वो लोग आटा भी चोरी करते हैं, वो लोग चीनी भी चोरी करते हैं, वो लोग दवाइयों में भी चोरी करते हैं, वो लोग बिजली में भी चोरी करते हैं, वो लोग गैस में भी चोरी करते हैं, वो आप लोगों का हक चोरी करते हैं, आप लोग पानी चोरी करते हैं, आप लोग की तालीम चोरी करते हैं, आप लोग की सेहत चोरी करते हैं। हमको ये पीटीआई की नाहल हुकूमत नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि ये बेहतर पाकिस्तान बने, हम इनको से निजात चाहते हैं। थोड़ा पीछे हो जाए भैया, सारे पैसे से चला रहे हैं, सारे पैसे से चला रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग वो हैं जो नवाज शरीफ को सारे लवर ग्रुप में मार जाओ, जो पुराने पता है कि नवाज शरीफ की खिदमत सारे कुड़ियां पाकिस्तान के किसी और वज़ीर आज़म ने नहीं की है। क्या पकड़ना, ये अल्लाह का बड़ा एहसान है नवाज शरीफ के ऊपर कि उसके हाथ से अल्लाह ताला ने बहुत काम करवाए हैं। 3000 किलोमीटर मोटरवे इस मुल्क में, 3000 किलोमीटर मोटरवे पेशावर से लेकर सक्कर तक, हैदराबाद से लेकर कराची तक, इस्लामाबाद से लेकर हजारा तक 3000 किलोमीटर मोटरवे है। नवाज शरीफ ने 1992 में शुरू करा था। बहुत से और गुजराए आए नवाज शरीफ के बाद, प्रेसिडेंट आए, आर्मी के जनरल आए आम के दौर में, मगर किसी ने 1 इंच भी मोटरवे नहीं बनाया। जिसने भी मोटरवे बनाया सिर्फ नवाज शरीफ है। जो नवाज शरीफ को चाहने वाले हैं, आप सब नवाज शरीफ को चाहने वाले हैं और आपके वोट इंशाअल्लाह ताला मुझे मिलेंगे। लेकिन बहुत से और वोटर भी हैं, मेरे पास बहुत से और वोटर भी हैं। कुछ वोटर मुझे इमरान खान दे रहा है। जो लोग इमरान खान की माशी पॉलिसी से तंग हैं, जो इमरान के चोरी और डाके के तंग हैं,
जो इमरान खान की बिजली की प्राइस दुगनी करने से तंग है, जो इमरान खान की गैस की प्राइस दुगनी करने से तंग है, जो इमरान खान की चीनी की प्राइस दुगनी करने से तंग है। 55 रुपए की चीनी 100 रुपए की कर दी, 35 रुपए का आटा 70 रुपए का कर दिया, 84 रुपए दर्जन अंडे 170 रुपए कर दिए, 142 रुपए का खाने का तेल 290 रुपए। जो लोग इमरान खान की माशी पॉलिसियों से तंग है वो भी मुझे वोट दे रहे हैं। किसी को भी कह, किसी को पाकिस्तान ने शरीफ मुल्क है और पाकिस्तान बल्दिया उसके अंदर ये गरीब इलाका है। मीडिया वाले डिस्टर्ब हो रहे हैं, आगे से उधर से मीडिया वाले डिस्टर्ब हो रहे हैं। कोशिश कर रहा था नवाज शरीफ सीपैक लाकर दीगर चीजें लाकर वो रोजगार LA 249 पूछ रहा है, शेयरिंग मारिए। आमदन बढ़े। इमरान खान ने एक बड़े तो घर का किराया मुश्किल हो जाता है, घर का किराया भरते हो तो बिजली का बिल मुश्किल हो जाता है, बिजली का बिल मुश्किल से भरते हो तो दवाइयाँ खरीदना मुमकिन नहीं रहता। ये कश्मकश पाकिस्तानियों को इमरान खान ने डाल दी है। ये पाकिस्तान को अंदर से खोखला कर रहा है। हमको इमरान खान से निजात चाहिए, इसलिए आप लोग मुझे वोट देंगे। मगर इमरान खान की नाअहल पॉलिसियां मुझे वोट दिला रही हैं और नवाज शरीफ की तामीर का काम वोट दिला रही हैं, तो ये दो लोग हैं, लेकिन मुझे एक और आदमी वोट दिला रहा है। ये भी मैं आपको बता दूं, वो आदमी है फैसल वाडा, जो इमरान खान ने यहाँ भेजा था। उसने झूठी कसम खाई, उसने झूठा हलफ लगाया, उसने कहा कि मैं अमरीकी शहर नहीं हूँ, वो अमरीकी शहर था। उसने इसी से झूठ बोला, उसने कानून से झूठ बोला और 3 साल तक कानून से भाग पड़ा, तारीख लेता रहा। और 3 साल के बाद जब वो इस्तीफे देने पे मजबूर हुआ क्योंकि नारे हो रहा था, तो इमरान खान ने उसको सजा नहीं दी। इमरान खान ने ये नहीं कहा कि तुमने झूठ बोला था। इमरान खान ने उसको इनाम दिया, उसको नेशनल असेंबली से उठाकर ऐवान बाला में डाल दिया, उसको सेनेट में डाल दिया। शर्म आनी चाहिए कि ऐसे आदमी को आप इनाम दे रहे हैं जिसको आपको सजा देनी चाहिए। फैसल वाडा ने इधर आके कचरे के ऊपर बैठ के तस्वीरें खिंचवाई थी ना। वो कचरा तो आज तक मौजूद है। फैसल वाडा बदल गया। उसने कहा था कि पानी देगा, उसने पानी दिया। उसने कहा था कि सड़कें बनाएगा, उसने सड़कें बनाई। उसने कहा था कि यहाँ पर स्कूलों तामीर करेगा, उसने कोई अच्छे स्कूल तामीर करी। उसने कहा था कि इस हल्के में कोई जनरल हॉस्पिटल नहीं है, हम हॉस्पिटल तामीर करेंगे, उसने तामीर किया। जब 3 साल से इमरान खान यहाँ से गायब है, शहजाद नवाज यहाँ से गायब है, कोई खदमत नहीं कर रहे, तो फिर मैं पूछता हूँ कि पीटीआई किस मुंह से वोट मांगने आ रहा है? अब अगर पीटीआई के दोस्त आपसे वोट मांगने आए तो उनको बोलना पहले इमरान खान को लेके आओ, हमको हिसाब दो कि 3 साल से बिजली क्यों नहीं है, 3 साल से आटा क्यों नहीं है, 3 साल से चीनी क्यों नहीं है, 3 साल से दवाइयाँ क्यों नहीं है। पहले इमरान खान उसका हिसाब दे, फिर फैसल वाडा है, वो हिसाब दे कि पानी नहीं आ रहा है इधर, वो हिसाब दे कि सड़कें क्यों टूटी हुई है, वो हिसाब दे कि कचरा क्यों नहीं उठता है। जब ये हिसाब दे दो तो फिर वोट मांगने आना, वरना पता नहीं। वोट दो, इज्जत दो, वोट दो, इज्जत दो, वोट दो, इज्जत दो। आपके चूल्हे में जो गैस आ रही है उसके टर्मिनल में नवाज शरीफ से लगा है। मुशर्रफ साहब ने 3 कोशिशें करी, जरदारी साहब की हुकूमत में भी 2 कोशिशें की, वो नाकाम हुई। अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये नवाज शरीफ साहब यहाँ से मुझे डिस्टर्ब नहीं हो रहा, वहाँ से डिस्टर्ब हो रहा है। उन्होंने इस मुल्क में मीडिया को वहाँ से डिस्टर्ब हो रहा है, बैठ जाए। ये भाई भी उसमें शामिल था, छोटा सा हिस्सा था, जिसकी वजह से इमरान खान ने मुझे जेल में डाला था। जब शाहिद अब्बासी को जेल में पकड़ा तो उसने मुझे खत लिखे कि तुम मेरे खिलाफ बयान दे दो, कह दो कि नवाज शरीफ से मेरा ताल्लुक नहीं है, मैं सियासत से दस्तबरदार हो रहा हूँ, तो तुमको नहीं पकड़ेंगे। मैंने कहा अल्लाह बड़ा है, और अल्लाह बड़ा है।
नैब ने पकड़ लिया। नैब को मैंने कहा कि मैं नवाज शरीफ के साथ था, मैं नवाज शरीफ के साथ हूँ, नवाज शरीफ के साथ रहूंगा। और मैं आज आप लोगों को कह देता हूँ मेरे भाइयों, मुझे ये नवाज शरीफ ने हुक्म दिया है कि इस इलाके से आगे इलेक्शन लो। दो हुक्म दिए उसने। ये पहले नवाज शरीफ से सीट दी थी शहबाज शरीफ को, अपने भाई को, पाकिस्तान के कामयाब तरीन चीफ मिनिस्टर को। और ये कहा था कि इस इलाके को बदल के, बल्दिया को बदल के, बल्दिया का नक्शा बदल दो, बल्दिया के अंदर पानी अवेलेबल कर दो, सड़कें सही कर दो, गैस सही कर दो, स्कूल सही कर दो। और शहबाज शरीफ आपको पता है कि ये सब कुछ कर सकता है। अब नवाज शरीफ ने मुझे दो हुक्म दिए। पहला हुक्म ये दिया है कि बल्दिया के लोगों से मिलो, नीचे से किसी ने उनके बोला अमीर मकाम वोटों साहब ये नीचे से तो दिए। ये मत सोचोगे क्योंकि नवाज शरीफ के जाने वाले तो तुम्हें वोट देंगे, हर आदमी से जाके मिलो। इसीलिए मेरा भाई केपी से मेरा भाई अमीर मकाम मेरे साथ आया है। हम जगह जगह जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, मोहल्ले में जा रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। हम आप सबसे पूछ रहे हैं आपके मसले। इंशाअल्लाह ताला आपके वोट हम कमाएंगे अपनी मेहनत से। और पहला काम ये करेंगे कि आपके वोट से इंशाअल्लाह ताला असेंबली में जाऊंगा आपका नुमाइंदा। और दूसरा काम जो नवाज शरीफ से कहा है कि ये बल्दिया मुस्लिम लीग नून तक मिला होगा। पहले बल्दिया ठीक करोगे, इंशाअल्लाह कराची लेंगे, फिर सिंध लेंगे और पूरा पाकिस्तान लेंगे और पूरा पाकिस्तान को बेहतर कर लेंगे। मैं ये बताता चलूं कि एक शेर मेरा भाई केपी से आया है, अमीर मकाम, जो अभी आएगा आपसे बात करेगा। मैंने खास तौर पर सबसे पहले मेहमान उसको बुलाया है और उसकी वजह यह है कि बार बार 3 मरतबा एक साल के अंदर उसने इमरान खान को शिकस्त दी है बाई इलेक्शन में। अभी नौशहरा में अल्लाह की मेहरबानी से शिकस्त दी है। इमरान खान के घर में घुस के उसको मारा है। तो मैंने अमीर मकाम से पूछा कि मुझे भी सिखा दो वो तरीका जिस तरह तुमको आता है और तुम बार बार इमरान खान को मारते हो। उसने कहा मैं आता हूँ और मैं खुद को ये इंतजाम करके देता हूँ। तो अभी मकाम आ गया है आपके बीच में, वो आपसे कुछ बात करेगा तो मैं और वक्त नहीं लूंगा आपका। आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। इतनी याद रखना कि वोट देने जरूर जाना है और अपने घर वालों को लेकर जाना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये थे मिफ्ताह साहिब साहब जो उम्मीदवार हैं NA 249 जिसका निशान है शेर। अब मैं ये आपसे पूछता हूँ, जिस जगह पे आप मौजूद हो इस चौक का नाम क्या है? अशफाक भाई क्या नाम है? अब यहाँ पर जो मुकर्रर आने वाला है वो आया है खैबर पख्तूनख्वा से। खैबर चौक और खैबर पख्तूनख्वा ये वो रिश्ता है जिसकी वजह से अमीर मकाम ने ये कहा कि मैं खैबर चौक पे अपने आवाम से खिताब करूंगा। वो अमीर मकाम जिसने नौशेरा में अपने कारकुन को खड़ा किया और PTI को शिकस्त दी, वो शेर आपके दरमियान शेर का निशान लेकर आ रहा है। और मैं ये देखना चाहता हूँ आपकी तालियों की गूंज में, आपकी मोहब्बत की गूंज में मैं दावत खिताब देता हूँ मोहतरम जनाब अमीर मकाम को। आपकी मौलाना
Zaman Hüseyin Yanı Şükrü